अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत तो बन गई है लेकिन हुकूमत ने अभी तक प्रॉपर कोई काम शुरू नहीं किया। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। अदम इस्तेकाम के हवाले से ख़बरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि हुकूमत आज गई तो सुबह गई तो शाम गई, असम्बलियाँ टूटने वाली हैं, ये ख़बरें चल रही हैं। गेम इज़ ओवर के जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, हकीकत क्या है? क्या हुकूमत चलेगी, नहीं चलेगी? और सियासी जमातें जिन्होंने हुकूमत ली है ये क्या सोच रही हैं? इस हवाले से आज हमारी खुर्शीद शाह के साथ गुफ्तगू हुई है। खुर्शीद शाह वफाकी वज़ीर हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत इम्पॉर्टेंट रहनुमा हैं। इनके अलावा खुर्शीद शाह के अलावा मरियम औरंगज़ेब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तकरीबन दोनों की बातें मिलती जुलती हैं। तो खुर्शीद शाह ने आज चीज़ें बहुत सारी क्लियर कर दी हैं। ऐसा लग रहा है कि गेम वाकई ही ओवर हो गई है। मतलब जो बयानात आ रहे हैं खुर्शीद शाह की बातों में से भी ऐसा लग रहा था कि गेम ओवर हो चुकी है। मरियम औरंगज़ेब की बातों में से भी ये लग रहा था कि गेम ओवर हो चुकी है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि सियासत होती है, सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये आपने सुना होगा जुमला। तो सियासत में कभी कभार जो कुछ नज़र आ रहा होता है ऐसा होता नहीं है, जो नज़र नहीं आ रहा होता वो कुछ हो रहा होता है। तो खुर्शीद शाह ने आज जो बातें की हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मरियम औरंगज़ेब, खुर्शीद शाह या जो मौजूदा हुकूमत है या सियासी जमातें हैं, इनका ये मौक़िफ़ है कि भाई हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए हुकूमत दी गई है। इमरान ख़ान जिस तरह तेज़ी के साथ पाकिस्तान को तबाह कर रहे थे और सियासी जमातों पर उंगलियां उठाई जा रही थी, तनकीद की जा रही थी मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो पढ़ा लिखा तबका है, दानश्वर तबके की जानिब से या मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से कि भाई सियासी जमातें खामोश बैठी हुई हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही, इमरान ख़ान मुल्क को तबाह कर रहे हैं, ये भी इतनी ही ज़िम्मेदार होंगी जितना इमरान ख़ान इस मुल्क की तबाही का ज़िम्मेदार बनेगा। तो सियासी जमातों को कुछ करना चाहिए। तो इसी तरह मजबूर किया गया कि हम आईनी इक़दाम उठाएं। हमने कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाया, हमने फिर भी आईनी इक़दाम उठाया है। तो अब अगर यानी खुर्शीद शाह ने कहा कि हमने एहसान किया है, हमने हुकूमत लेकर एहसान किया है और यानी कौम पर, इदारों पर, सब पर एहसान किया है, अवाम पर। लेकिन अगर हुकूमत हमारी गिराई जाती है या हमसे वापस ली जाती है तो फिर ये हमारे ऊपर एहसान होगा कि हमारी जान छूट जाएगी। और ये लेकिन अवाम के साथ ये भला नहीं होगा, अवाम के साथ बहुत बुरा होगा। जो 3.5 साल में अशर किया गया है, इमरान ख़ान एक साजिश के तहत लाए गए थे, जो 40 साल पहले साजिश तैयार की गई थी। हकीम सईद जापान कहानी एक किताब है जो मार्केट से उठवाया गया है, इंटरनेट पर मौजूद है। खुर्शीद शाह ने किताब की कापी भी दिखाई हमें कि इंटरनेट पर मौजूद है। जापान कहानी के 14-15 पेज पर हकीम सईद इस साजिश का ज़िक्र कर चुके हैं। मजीद निज़ामी साहब जो हैं वो ज़िक्र कर चुके हैं, वो लिख चुके हैं इस साजिश, इमरान ख़ान की साजिश के बारे में कि इमरान ख़ान को, एक नौजवान को इस तरह तैयार किया जा रहा है, उनसे इसराइल को तस्लीम करने का काम भी लिया जाएगा, बहुत सारे और काम लिए जाएंगे। वो बिल्कुल उसी तरह ही काम उनसे पाकिस्तान की तबाही के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये खुर्शीद शाह का कहना था कि उसी तरह ही हो रहा है। और डॉक्टर इसरार अहमद ने भी कोई इस तरह की ही बात की है। तो खुर्शीद शाह ने जो मीडिया टॉक की है वो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मीडिया टॉक, एक तकरीर मुझे याद है खुर्शीद शाह ने की थी 2014 में। इमरान ख़ान जब धरना लेकर आए थे कादरी साहब के साथ, ताहिरुल कादरी साहब के साथ, तो उस वक़्त खुर्शीद शाह ने एक तकरीर की थी कि आओ इस पार्लियामेंट को आग लगा दो, ये आइन है, ये आइन को आग लगा दो। एक धुआंधार तकरीर, तारीख़ी तकरीर की थी खुर्शीद शाह ने। उस तकरीर के बाद पासा पलट गया था सियासत का, और उस तकरीर के बाद इमरान ख़ान का और इस्टबलिशमेंट का जो प्लान था हुकूमत गिराने का वो नाकाम हो गया था, जिसकी सज़ा खुर्शीद शाह को फिर 2-2.25 साल जेल में रख कर दी भी गई। तो आज उसी तरह की
भरपूर धुआंधार किस्म की गुफ्तगू की है खुर्शीद शाह ने हमारे साथ। 5 जर्नलिस्ट थे, हम खुर्शीद शाह के पास गए थे गपशप करने के लिए, तो फिर उनके साथ मीडिया टॉक भी की हमने। जो खुर्शीद शाह ने बातें की हैं वो कुछ उनका जो खुलासा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो कहा कि जी इत्तेहादी हुकूमत जो है, मौजूदा जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन में, इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं। हमने हुकूमत लेकर एहसान किया है, ख़त्म अगर की जाती है तो ये हमारे ऊपर एहसान होगा कि हमारी जान छूट जाएगी। हम खुशी से इक़्तिदार में नहीं आए। अवाम और मीडिया सब ने, राह चलते लोगों ने हमें मजबूर किया और उन्होंने कहा कि इमरान से जान छुड़ाएं, और मिन्नतें कर रहे थे लोग। अगर कहते थे कि अगर इमरान से जान नहीं छुड़ाते तो फिर आप भी इमरान खान के बराबर के ज़िम्मेदार होंगे, आप भी मिले हुए हैं इमरान खान के साथ। फिर हमने आइनी तरीका निकाला और आइनी तरीके से इमरान खान को निकाला। मुल्की मसाइल का तमाम वज़न अपने कंधों पर हमने ले लिया। हमने दिल पर पत्थर रख कर हुकूमत ली है और मुल्क को बचाने की कोशिश की है। अगर कोई आना चाहता है तो आए, बिस्मिल्लाह, हम उनको इक़्तिदार हवाले करने के लिए तैयार हैं। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि हमें कोई हुकूमत में रहने का शौक़ नहीं है, हम आज भी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन में जा इसीलिए नहीं सकते कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई इलेक्शन 7 महीने तक नहीं करा सकते। जब इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर निगरान सेटअप और ये इलेक्शन में अनाउंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम गैर आइनी रास्ते की तरफ नहीं गए कि कल कहेंगे कि जी सिलेक्टेड को गैर आइनी तरीके से निकाला गया। अगर हमें इक़्तिदार का शौक़ होता तो 3 साल तक इमरान खान को चार्टर ऑफ इकानमी का न कहते। हम मिन्नतें करते रहे 3 साढ़े 3 साल तक, 4 साल तक इमरान खान को कि भाई मीसा के मईशत करें, आए, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हुकूमत कभी इस तरह होता है कि अपोजिशन मिन्नतें करे कि भाई मईशत को बेहतर बनाने के लिए बैठे हैं और हुकूमत भाग जाए। हुकूमत भागती रही, 3.5 साल अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी, मईशत के लिए भी, कि मीसा की मईशत करने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो ये साजिश थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान के अवाम को गुरबत की इस चक्की में, ऐसी चक्की में पीसा जाए, इतना गरीब कंगाल किया जाए कि लोग ये कहने पर मजबूर हों भाई पाकिस्तान का जो असासा बेचना है तो बेच दो, हमें खाने के लिए कुछ दो। और ऐसे हालात वाकई तकरीबन बना दिए गए थे इमरान खान की जानिब से। अच्छा जी, आगे जी कहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं अपोजिशन ये नहीं करती, मगर हुकूमत मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा थी, जो गुज़श्ता हुकूमत थी, जिसने हमारी ऑफ़र नहीं मानी। एक बात पर क्लियर हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश तैयार की जा रही है, जो 40 साल पहले से ये साजिश तैयार की गई थी। पाकिस्तान को ऐसी खाई में धकेला जा रहा है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। हुकूमत की साजिश थी कि अवाम को इतना भूखा करके मारो कि खाने को कुछ न मिले, लोग परेशान हो और कहें कि भाई जो करना है पाकिस्तान के साथ, मुल्क के साथ करो, जो बेचना है बेचो, हमें खाने के लिए कुछ दो। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश 40 साल पहले शुरू की गई थी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश के तहत इमरान खान को तैयार किया गया था। साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये थी कि इमरान खान के नाम पर, इमरान खान की शक्ल में एक शख्स, एक नौजवान पैदा किया गया। ये हकीम सईद 28 साल तकरीबन पहले, 25 साल पहले लिख चुके हैं कि इतने साल पहले ये साजिश तैयार की गई है। और खुर्शीद शाह ने तो बड़ा ये इम्पॉर्टेंट इंकशाफ या एक ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया कि ये जो वर्ल्ड कप इमरान खान जीत कर आए थे क्रिकेट का, ये भी शायद इसी साजिश के तहत इनको जितवाया गया हो कि भाई इसको हीरो बनाओ, एक वर्ल्ड कप इमरान खान के नाम कर दो, पाकिस्तान को जितवाओ इमरान खान के क़यादत में, ताकि ये हीरो बने। और इसी तरह फिर शादी कराई गई बाहर और वो यहूदियों में, और ये सारी चीज़ें ये साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। ये कड़ियों से अगर मिलाई जाएँ तो ये इस तरह का खुर्शीद शाह ने ख़दशे का इज़हार किया है। तो खुर्शीद शाह ने हकीम सईद की किताब जापान कहानी का भी हवाला दिया। वो किताब हमें दिखाई भी कि ये मार्केट से गायब करा दी गई है, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद है। हो सकता है वर्ल्ड कप जितवाना भी साजिश का हिस्सा हो कि बंदा तैयार करना है। हम खुश होंगे कि अगर कहीं हुकूमत ख़त्म करो, अगर
ہمیں کہا جائے کہ حکومت ختم کرو تو ہم تو خوش ہوں گے، ہم آج بھی حکومت ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، نئے الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن الیکشن ہوں گے نہیں، یعنی الیکشن کرانے کے لیے ہم تیار بھی ہیں لیکن الیکشن ہوں گے نہیں، کیونکہ ابھی تیاری نہیں ہے الیکشن کمیشن کی، تو فائدہ نہیں ہے نگران سیٹ اپ کا بھی۔ ہم شکریہ ادا کریں گے کہ 1 مہینے میں جان چھڑوا دی گئی ہماری، ہم سے عوام کی یہ حالت نہیں دیکھی جا سکتی جو عوام کی حالت بنا دی گئی ہے۔ ایسے حالات میں چند ماہ یا سال کے لیے کون حکومت لیتا ہے؟ ہم نے تو وزن اپنے کندھوں پر اٹھایا، ہم نے تو اس لیے حکومت لی کہ ہمارا حال بھی سری لنکا جیسا نہ ہو، پاکستان کا حال بھی سری لنکا جیسا نہ ہو۔ اگر کسی کو شوق ہے جو بیٹھ کر تقریریں اور تنقید کرتے ہیں تو آ جائیں، ایک آرڈر پاس کر دیں، حکومت لے لیں۔ حکومت ابھی ختم ہوتی تو 90 دن میں الیکشن کرانا بھی لازم ہوتا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران خان کو وقت پورا کرنے دیا جائے، خود ڈوب جائے گا، مگر عوام، میڈیا سمیت سب نے مجبور کیا ہمیں کہ اپوزیشن عوام کو مروا رہی ہے۔ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ اپوزیشن عوام کو مروا رہی ہے عمران خان کے ہاتھوں، اور کوئی آگے نہیں آنے والا، کوئی آگے آنے کو تیار نہیں ہے، اور کوئی پاکستان کی وارثی مالکی کرنے کے لیے، عوام کی داد رسی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم مجبوراً آگے آئے۔ ہمیں کہا گیا کہ عمران کو رہنے دیا گیا تو اپوزیشن بھی ذمہ دار ہوگی۔ ایک بات سن لو، عمران خان کبھی ہیرو نہیں بنے گا۔ یہ میرا سوال تھا خورشید شاہ سے۔ میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگوں کو یہ 1.5 سال یا 8 مہینے حکومت دے کر تمام جماعتوں کو پھر آپ لوگوں کو زیرو پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور عمران خان، تاکہ عمران خان آپ کے مقابلے میں ہیرو بن کر آ جائے، اور پھر اگلے الیکشن میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان کو لایا جائے، پھر جو پاکستان کا حشر کرنا ہو، 18ویں ترمیم ختم، تو پاکستان کو توڑنا ہو، یا اللہ نہ کرے یا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہو، سی پیک ختم کرنا ہو، کشمیر کو بالکل مکمل طور پر بیچ دینا ہو۔ ابھی تو تھوڑا بہت امید آسرا تو ہے نا کہ مودی نے اسٹیٹس چینج کیا، ہم نے تو وڈرا نہیں کیا، پاکستان نے وڈرا نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے عمران خان آئے تو عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں نے کہا ایسی کوئی پلاننگ تو نہیں ہے۔ تو خورشید شاہ نے کہا کہ ایک بات سن لو کہ عمران خان کبھی ہیرو نہیں بن سکتا، اب یہ سب عارضی کھیل تھا، جب الیکشن میں جائے گا تو پتہ چلے گا۔ اور خورشید شاہ نے ایک بڑا جملہ یہ بھی کہا کہ اگلا الیکشن یہ آسان نہیں ہوگا، کفن باندھ کر لوگ الیکشن لڑیں گے، یعنی آپ اس میں سے کفن کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو عمران خان حالات بنا رہے ہیں ملک میں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ اگلا الیکشن واقعی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ آسانیاں پیدا کرے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے۔ یہ انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام کے حوالے سے جب میں نے سوال کیا کہ انہوں نے کہا صدارتی نظام کیسے لگ سکتا ہے؟ ایک ہی صورت ہے کہ آئین کو ختم کرو، اور آئین ختم ہوگا جب مارشل لا آ جائے، مارشل لا آ کے آئین ختم کر دے۔ آرڈیننس کے ذریعے تو آئین ختم نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام کسی صورت نہیں آئے گا، ایک ہی طریقہ ہے، مارشل لا لگاؤ، صدارتی نظام آ جائے گا۔ صدارتی نظام کا ایک ہی راستہ ہے، آئین کو ختم کر دیں، اور آئین آرڈیننس سے ختم نہیں ہوتا۔ خورشید شاہ نے آئندہ عام انتخابات میں عمران خان کے خلاف گرینڈ الیکشن الائنس کا بھی عندیہ دیا۔ انہوں نے ایک سوال ہم نے کیا کہ کیا اپوزیشن کا اتحاد بھی، انتخابی اتحاد بھی بن سکتا ہے؟ انہوں نے سمجھے کہ ہاں کار میں کہ یہ پاسیبلٹی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی اتنی سازش ہے تو ہمیں بھی مل کر الیکشن لڑنا ہوگا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اگلا الیکشن آسان الیکشن ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، لوگ کفن باندھ کر نکلیں گے۔ اچھا، ججز کے حوالے سے خورشید شاہ نے کہا کہ معزز ججز صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان کے لیے سوچیں، ٹرانسفر پوسٹنگ عدلیہ کا کام نہیں، یہ ایگزیکٹو کا کام ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت کو کام اپنا کرنے دے۔ جس ملک میں 3 حکومتیں بنائیں گے کیسے چلے گا؟ آپ ایک آدمی کو ہٹا نہیں سکتے کہ سپریم کورٹ نے منع کیا ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ مطلب آپ کسی افسر کو نہیں ہٹا سکتے، اور کیونکہ سپریم کورٹ نے منع کیا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا کام، خورشید شاہ نے کہا کہ لوگوں کو انصاف دینا ہے، پبلک کو انصاف دینا ہے، حکومتی کام نہیں کرنا، حکومت نے اپنا کام خود کرنا ہے، یہ سپریم کورٹ نے نہیں کرنا۔
تو عدلیہ کا جو کام ہے وہ ہے عوام کو انصاف دینا، اور حکومت کے معاملات میں عدلیہ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آج ایک خورشید شاہ کی امپارٹنٹ میڈیا ٹاک تھی، اس میں سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔